नमस्कार। जो हमारे पास पूजा के खंडित अवशेष आते हैं, उन अवशेषों में से हम पहले देखते हैं कि क्या सामान है और किस तरीके का सामान है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के सामान आते हैं। यहाँ पे अब आप जो प्रोसीजर देख रहे हैं वो प्रोसीजर है कि हमारे पास जो भगवान के फ़ोटो फ्रेम्स आए हुए हैं, उन फ़ोटो फ्रेम्स को अब हम सेग्रीगेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी टीम के मेंबर ने पहले गंगा जल से प्रोसेस कंप्लीट किया है। गंगा जल के बाद फिर हम यहाँ पे रोरी और चावल का प्रयोग करते हैं ताकि इनकी एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाए। ये हम एक प्रोसेस है जो हमेशा से फॉलो करते हैं हर एक सेग्रीगेशन में। अब ये जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं, अब आप ही देखेंगे कि लोगों ने हमें जो कोरियर से फ़ोटो फ्रेम्स भेजे हैं या हमारा जो लोकल कलेक्शन होता है वहाँ से जो फ़ोटो फ्रेम्स भेजे हुए हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं भगवान के फ़ोटो हैं, ये अलग अलग तरीके के जो फ़ोटोज़ होते हैं। कुछ कांच वाले फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, कुछ हमारे पास गत्ते वाले होते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है, जिस आस्था जिस श्रद्धा से लोग हमें फ़ोटो फ्रेम भेज रहे हैं उनके कांच को हम अलग करते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स को हम अलग करते हैं। और फ़ोटो फ्रेम्स के बाद जो हमारे पास साइड के जो फ्रेम्स होते हैं, जैसे आप ये लकड़ियाँ देख रहे हैं, इन लकड़ियों को हम अलग करते हैं। हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसको हमें प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज करना होता है, ये भगवान के कुछ फ़ोटोज़ होते हैं जिन्हें हम निकालते हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इनको सही तरीके से डिस्पोजल। ये फ़ोटोज़ रहते हैं इस तरीके से, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, लक्ष्मी जी के बाद ये भी लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, गणेश जी का फ़ोटो है। अब इसमें से कुछ गत्ते भी निकल रहे हैं, ये गत्ते अलग रहते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो इसमें से गिलास निकलता है, गिलास को हम अलग कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके की किसी को कोई चोट या हानि ना पहुँचे। तो टोटल जो फ़ोटो फ्रेम हमारे पास आता है, उस फ़ोटो फ्रेम में से हमारे पास जो डंपिंग का प्रोसीजर है वो ये जो कांच वाला प्रोसेस होता है, इसको हम डंप करते हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ हमारी यूज़ होती हैं मंदिर में। जैसे हमने पहले आपको दिखाया था कि हम मंदिर बनाते हैं, जो भी हमारे पास लकड़ियाँ आती हैं। और ये जो भगवान की छाया चित्र वाले हमारी जो पिक्चर्स निकल के आती हैं, इन पिक्चर्स को हम पानी में और गंगा जल में मेल्ट करके इनका हम ब्रिक्स में कन्वर्जन कर देते हैं, जो ब्रिक्स चली जाती हैं हमारी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, ये जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है ये इसलिए किया है कि जिस आस्था और जिस श्रद्धा के साथ आप हमें सामान दे रहे हैं, तो हमारी टीम जो ऐसा ट्रस्ट की टीम है वो प्रॉपरली इसको सेग्रीगेट करके डिस्पोजल करती है। और डिस्पोजल करने के बाद हम इसको प्रॉपर इको फ्रेंडली प्रोसीजर का ध्यान रखते हैं, रिचुअल्स का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, जिससे आपकी आस्था और श्रद्धा कंप्लीट बनी रहे। तो आप लोगों के पास अगर किसी भी तरीके की कोई भी भगवान की फ़ोटो होती है, कोई भी मूर्ति होती है, कोई भी भगवान के वस्त्र होते हैं, तो वो आप हमें दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे सामान जब हमारे पास आता है तो जिस आस्था जिस श्रद्धा से आपने पूजा पाठ की है उसको हम आगे कंसीडर करते हुए प्रॉपरली एक डिस्पोजल प्रोसीजर प्रोवाइड कराते हैं। हमारी टीम के अलग अलग लोग हैं, कुछ लोग फ्रेम खोल रहे हैं, कुछ लोग उसके ग्लासेस अलग कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सेग्रीगेशन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रेगुलर बेसिस पे रहता है। ये वीडियो आपके साथ साझा करने का यही मोटिव है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यदि आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी सामान है तो वो आप हमारे ऑफिस आके दे सकते हैं। हमारे ऑफिस में किस तरीके से काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं, या आप कोरियर से भी हमें भेज सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये फ़ोटो फ्रेम्स आ जाते हैं, ये इनके पिक्चर्स आ जाती हैं, ये पीछे से जो गत्ते निकलते हैं वो आ जाते हैं, कांच इस तरीके से रहता है। तो ये सारा प्रोसीजर हमारे पास रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है और हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे ये काम करती रहती है। तो इस तरीके से रेगुलर ये हमारा काम चलता रहता है।